हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। देखिए, अस्थमा भी अलग अलग तरीके का होता है, ऑर्गन के हिसाब से होता है। लंग्स का अलग होता है, किडनी रिलेटेड अलग होता है, लीवर रिलेटेड अलग होता है, हार्ट रिलेटेड अलग होता है और एक होता है स्प्लीन रिलेटेड। तो देखिए, इस तरह से अलग अलग डिवाइड होते हैं। लोगों को जनरली ये पता होता है अस्थमा एक ही तरह का होता है जिसमें इनहेलर लिया जाता है, ठीक है। अब इसको कैसे अलग अलग लोग समझते हैं, डॉक्टर कैसे इसको डिफाइन करते हैं कि ये कौन से टाइप का है। बॉडी की पहचान कैसे होती है? लंग्स का है तो लंग्स का तो चलो उन्होंने लंग्स के हिसाब से उन्होंने लंग्स के जो टीबी डिपार्टमेंट होता है उससे वो लोग उसका एक्सरे और वो करा लेते हैं ईको, और जो आपका फ्लैग होता है उसका टेस्ट करा लेते हैं। मगर जो और तरीके का होता है जिसमें आपको सीढ़ी चढ़ते टाइम सांस फूलती है, वो अस्थमा का जो होता है अलग टाइप का होता है। वो कौन सा अस्थमा कहलाता है? वो कहलाता है कार्डियक अस्थमा। कार्डियक मतलब हार्ट का जो अस्थमा होता है। अब कार्डियक अस्थमा होता क्या है? सीढ़ी चढ़ते टाइम ही क्यों सांस फूलती है, चाहे वो एजेड लोग हो या आजकल तो टीनेजर में भी यही होने लग गया है, या यंग लोग होते हैं तो उन लोगों में भी ये चीज़ होने लग गई है। जो 30 साल के होते हैं उनको भी सीढ़ी चढ़ते टाइम सांस फूलने लगती है, यानी जैसी वो ऊंचाई की तरफ बढ़ेंगे तो उनकी सांस फूलने लगती है। अब ये कार्डियक अस्थमा कहलाता है। अब कार्डियक अस्थमा की पहचान कैसे होती है? तो सीढ़ी चढ़ते टाइम सांस फूलेगी, या तो उनके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, या कोई सा वॉल्व प्रॉब्लम होगी तब हो जाता है, या फिर क्या होता है कि जैसे कोलेस्ट्रॉल, तो वो ब्लड के सर्कुलेशन को रोकता है। तो ये कार्डियक अस्थमा का कहलाता है पार्ट। अब ये अस्थमा में क्या होगा, जब सीढ़ी चढ़ते टाइम सांस लेने में परेशानी होती है और सांस छोड़ने में परेशानी होती है। दोनों केस होगा, सांस अंदर खींचेंगे जब भी परेशानी होगी, सांस बाहर छोड़ेंगे तब भी परेशानी होगी कार्डियक वाले में, ठीक है। अब इसमें जब बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, जैसी सीढ़ी चढ़ने को होंगे फिर वैसे ही होने लगता है। एक होता है बैठे बैठे होना, वो अलग चीज़ हो जाती है। सांस अंदर खींचने के टाइम में अस्थमा अलग होता है, सांस छोड़ने का अस्थमा अलग होता है, ठीक है। ये सब चीज़ होती है। अब जो मैं आज बताने जा रही हूँ सिर्फ कार्डियक अस्थमा का इमरजेंसी पॉइंट आपको बताने जा रही हूँ ताकि आप लगा करके थोड़ा रिलीफ मिल सके। बाकी इसके पूरे पॉइंट होते हैं, पूरे प्रॉब्लम को देख के पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट के हिसाब से पॉइंट बनाए जाते हैं, उसके हिसाब से पॉइंट लगाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होती है। जैसे किसी को बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम साथ में है, या कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, या फिर डायबिटिक है, या फिर थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो भी साथ में देखी जाती है। तब पॉइंट को अलग से लगाया जाता है और एक्स्ट्रा एड ऑन करे जाते हैं, ठीक है। अभी तो सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बता करके आपको इमरजेंसी में रिलीफ मिल जाए और रिलैक्स हो जाए, बॉडी को रिलैक्स करना है तो आप ही लगा कर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कंप्लीट क्योर नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ इतना है कि आपको बॉडी को रिलैक्स कर लेगा और आपको थोड़ा सीढ़ी चढ़ने उतरने में ईजी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह तो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स जिसको कहते हैं। अब एक्सकेलेटर हो चाहे सीढ़ियाँ हो, एक्सकेलेटर यानी जो इलेक्ट्रिक उससे चढ़ती हैं तो वो भी ऊपर को जा रही होती है, तब भी होता है। तो क्या होता है, बॉडी जैसी फिजिकल वर्क करने में आती है तो आपकी सांस फूलने लगती है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी या तो ब्लड का बॉडी में कम है, या ब्लड गाढ़ा है, या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि सही से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, तो तभी आपको एक प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ऐसा होगा तो आप क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ना भी अवॉइड करने लगता है। तो सीढ़ी चढ़ना अवॉइड करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है कि आपकी जो अस्थमा रिलेटेड प्रॉब्लम वो ख़त्म हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप, स्किन फैनी टेप पे वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, तो बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स करा है उन्हें पता है आयुर्वेदिक के पेश में यूज़ होती है प्योर मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है एक तरफ से येलो होती है, टोन सीडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये प्योर मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सॉल्यूशन ये है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना। मेथी दाना फेनिक्यूल सीड्स कहलाता है। ये वही दाना है जो तड़के छौके में इस्तेमाल कराते हैं, जिनका काम होता है प्रेशराइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। प्योर मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम रीयूजेबल होती है। अगर मेथी दाना लगा रहे हैं तो रोज़ नया बदल के लगाइए, और अगर दिन में लगा लिया है तो गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए। प्योर मैग्नेट आपकी गीले होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेटालिक होती है।
पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ। TCM भी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का पार्ट है, ठीक है। इसको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का ही पार्ट है और ये उसी में पढ़ाया जाता है, उसी में ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अब देखिए TCM के जो पॉइंट बताने जा रही हैं, जिन्होंने पढ़ा है वो लोग समझ जाएंगे। बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो मेथी दाना लगेगा या फिर ब्योल मैंगन लगेगा। जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी कलर बिल्कुल नहीं लगाइएगा। और ये एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने कलर से पॉइंट ट्रीटमेंट कराए तो उसके पास मेथी दाना और मैग्नेट नहीं लगाया जाता है, एक बार में एक ही मेथड यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट का लोकेशन समझ लीजिए। यहाँ इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर की तरफ जो मेरिडियन चलती है वो हार्ट की चलती है। तो अपर जॉइंट से जैसे ही हम मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये पॉइंट देखिएगा हार्ट का 5 पॉइंट है, H5। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गई है कि सीढ़ी चढ़ने उतरने में, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, जो लोग जिम भी कर रहे होते हैं ना, उसमें जो वो लोग कर रहे होते हैं उन्हें पता नहीं होता है। और जो टीनेजर होते हैं उनका भी जो कोलेस्ट्रॉल मतलब हार्ट कार्डियक अस्थमा होने लग जाता है, उन्हें पता नहीं होता। बाद में जब उनकी लिपिड प्रोफाइल चेक करी जाती है, जब पता होता है कि उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। और ये पतले लोगों में भी हो सकता है, मोटे लोगों में भी हो सकता है, इसमें कोई जज नहीं कर सकता बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इस पॉइंट को कार्डियक अस्थमा के अकॉर्डिंग करा जाएगा टोन। देखिए टोन करने में मैग्नेट जो विजिबल होगी वो वाइट विजिबल होगी, और जो स्किन पर टच होगा वो देखिए येलो टच होगा, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट आपको मैग्नेट से लगा के दिखा रही हूँ और दूसरे हाथ में आपको मेथी दाने से लगा के दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा टोन हो गया है, तो वाइट विजिबल हो रहा है। अब देखिए मैंने इस हाथ में कलर नहीं लगाया है, मार्क नहीं करा, इस हाथ में मैं आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास मैग्नेट है वो लोग मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मेथी दाना है वो मेथी दाना लगा लीजिएगा। मेथी दाना लगाते तो एक एक पॉइंट को 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं, ब्योल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा कर रखिए और डेली लगाइए। अगर आपने रात में लगाया तो दिन में जब सुबह जाग जाते हैं जब हटा दीजिए, फिर रेगुलर बेसिस पे जब तक ज़रूरत है तब तक आप लगाइए, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। और ऐसा ना करिए कि आज लगाया ठीक हो गया, 3 दिन ठीक रहा, फिर आपको फिर रिपीट हो गया, फिर ठीक हो गया। तो देखिए इसको जब तक पूरी तरीके से कंप्लीट ठीक ना हो जाए तब तक ये पॉइंटों को लगाया जाता है, ठीक है। और ये कंडीशन होती है हर बॉडी की अकॉर्डिंग, अलग अलग नेचर होता है कि बॉडी कभी किसी की जल्दी ठीक हो जाती है, किसी की थोड़ा सा डिले ले जाती है। तो इसलिए इसमें टाइम ड्यूरेशन कभी डिसाइड नहीं होता है कि कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा, कितनी देर ले जाएगा। रिलीफ तो आपको फास्ट 1 दिन में भी मिल जाता है, ठीक है। बस अगर लोकेशन सही लगाइए पॉइंट की, और पॉइंट अगर डिजीज़ के अकॉर्डिंग सही मैच हुआ है तो ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए आयुर्वेदिक के पेशेंट सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।